देखो फिजिक्स में जब भी हम कोई वैल्यू कैलकुलेट करने जाते हैं, मान लो किसी चीज़ की लेंथ फाइंड आउट करनी हो, एरिया फाइंड आउट करना हो, वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, और हमने जितनी बार भी कैलकुलेट किया कुछ डिफरेंट वैल्यूज आए, मतलब मान लो स्लाइटली डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं बार बार, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं जो कि उन सारे वैल्यूज़ का मीन हो। उसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू का मतलब हुआ, ओके सर। ट्रू वैल्यू का मतलब होता है मीन। ठीक है, मीन जो तुम मैथ्स में जैसे करते हो कि इसको ऐसे लिखते हैं, ओके सर। जैसे कोई टर्म है ए, उसके ऊपर ऐसे बार लगा दो। तो ट्रू वैल्यू का मतलब होता है जितने टर्म्स हैं उनको ऐड करो और फिर उनके नंबर से डिवाइड करो। जैसे 3 टर्म्स है तो 3 से डिवाइड कर दिया, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रू वैल्यू। समझ आया ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू निकालने के बाद एक टर्म होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब हुआ किसी भी एक टर्म में, मतलब जब तुमने कोई एक पहला वैल्यू निकाला उसका ट्रू वैल्यू के साथ कितना डिफरेंस है, तो उसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। इसको ऐसे ट्रायंगल A1, जैसे इसको ट्रायंगल को ना डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 का मतलब हुआ एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट टर्म। उसका फॉर्मूला होता है A1 माइनस ए मीन। ठीक है, बहुत से बुक में ये पहले दिया होता है, ये बाद में दिया होता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। मतलब जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और जो तुम्हारी ओरिजिनल वैल्यू है, उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। गुड। बताओ ऐसे ही सेकंड एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, A2। A2 माइनस ए मी ए डैश ओके, ए मी और थर्ड क्या होगा, ए A3 माइनस ए डैश। गुड, इसको नोट कर लो। एब्सोल्यूट एरर्स के बाद इनका भी हमें मीन निकालना होता है, मतलब इनकी भी ट्रू वैल्यू होती है कुछ, उसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट ओके, इसको लिखते कैसे देखो, एरर। जो तुम्हारा एरर जो तुमने फाइंड आउट करा है, डेल्टा ऐसे करके लिख दो, उस पर बार लगा दो। ऐसे जैसे ए पे बार लगाते हैं ना तो मीन आता है, इसी तरह डेल्टा ए पे बार लगाएंगे तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। इसके लिए क्या करते हैं, जितने भी एरर्स आए थे उन सब का मॉड लेके मतलब अगर वैल्यू नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव हो जाएगा वो। तो पॉजिटिव आएगी। हाँ, ऐसे जैसे 3 टर्म्स थे तो हमने 3 बार ऐसे करा और 3 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये हमारा आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट हमें हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब होता है, इसको हम ये वाला सिंबल, इसको भी डेल्टा पढ़ते हैं बट ये स्मॉल डेल्टा होता है, और वो ट्रायंगल वाला ना वो लार्ज, मतलब ये स्मॉल डिफरेंस के लिए यूज़ होता है, और ट्रायंगल वाला जो डेल्टा लिखते हैं वो लार्ज डिफरेंस के लिए यूज़ होता है। इसको भी डेल्टा ही पढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ए बार अपॉन ए, मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब मीन, ये मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन का रेशियो होता है। एरर। सबसे लास्ट में मीन आता है, एब्सोल्यूट एरर। गुड, सबसे लास्ट में आता है हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब है जो भी तुमने रिलेटिव एरर फाइंड किया है उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा लास्ट में क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। ये पूरा प्रोसेस नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ सारे स्टेप बाय स्टेप। सपोज हमने कुछ डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए, तो पहली बार में आया 1.1, दूसरी बार में 1.2 और थर्ड टाइम आया हमारा 1.3। एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। तो हम सबसे पहले निकालेंगे अपना मीन। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी टर्म्स हैं उनको ऐड करो और जिस उनका नंबर है उससे डिवाइड कर दो। इसको ऐड करोगे तो ये तुम्हारा आएगा कितना, 3.6, उसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.2। जब हम मीन निकाल लेंगे तब हम क्या करेंगे, हर एक टर्म का अपना एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो पहले टर्म का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, 1.1 माइनस 1.2। दूसरे टर्म का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, 1.2 माइनस 1.2। इसी तरह थर्ड टर्म का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा,
इट विल बी 1.3 माइनस 1.2। अब ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा देखो, माइनस 0.1 0 और ये आएगा 0.1। इसको नोट डाउन कर लो। यस सर। इसके बाद हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। वेरी गुड। तो उसके लिए जितनी भी वैल्यूज़ आई थी, जैसे 0.1 पहले नेगेटिव में आया था, उसका मॉड ले लो, एक 0 आया था, और तीसरा क्या आया था 0.1 पॉजिटिव में, 0.1। इन सबको 3 से डिवाइड करना है। तो ये ऐड करोगे तो आएगा तुम्हारा 0.2/3। ये समझ आया? तो ये हमारा क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमारे दो स्टेप्स बचे हुए हैं, एक है रिलेटिव एरर और दूसरा है परसेंटेज एरर। नेक्स्ट टर्म इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए क्या करेंगे, जो दूसरा मीन निकाला था उसको पहले मीन से डिवाइड करेंगे। दूसरा मीन कितना आया था तुम्हारा 0.2/3। ओके, और पहला कितना आया था 1.2। 1.2। ठीक है, इनका डेसिमल कैंसिल कर दो, 2 6 12। ये आएगा हमारा 1/18। इसको फ्रैक्शन में ही रहने देना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना। सबसे लास्ट में हम क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जो भी हमारा नंबर है रिलेटिव एरर का, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। ये रिलेटिव एरर हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, 18 के टेबल में 100 के आसपास कौन सा नंबर आएगा, सिर्फ उसी को आंसर में लिखना है। जैसे 90 ज़्यादा पास में आएगा या 108, ये बताओ 100 से ज़्यादा पास में कौन आएगा 108। गुड। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, अप्रॉक्स 6%। ठीक है, कोई भी डेसिमल में आंसर नहीं देना है, अप्रॉक्स में आंसर देना होता है, तो इट इज़ अप्रॉक्स 6%। समझ आ गया ये कैसे परसेंटेज एरर फाइंड करते हैं? यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा कि जब भी कुछ एरर्स गिवन हो तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करें। एडिशन ऑफ एरर्स मीन्स अगर तुम्हें दो वैल्यूज सपोज ऐसे दी हो, पहली वैल्यू है 2 ± 0.3 और दूसरी वैल्यू है 1 ± 0.2। तो ऐसी वैल्यूज़ को ऐड कैसे करते हैं, इसमें याद रखना जो पहला टर्म होता है वो ट्रू वैल्यू है हमारा, जो दूसरा टर्म है वो एरर है, क्योंकि ये वैल्यू 2 से 0.3 ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब 2.3, और 2 से कम भी हो सकती है 1.7 तक। ऐड करने का सिंपल रूल है, 2 को 1 से ऐड कर लो और प्लस माइनस में आपस में ऐड कर लो, तो ये 0.5। लेकिन सब्ट्रैक्शन में वैसे सब्ट्रैक्ट नहीं होता जैसे तुमने सीखा है बचपन में, इसलिए वो सब्ट्रैक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये नोट कर लो। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स। यहाँ पे a - b फाइंड करेंगे तो सिंपली 2 - 1 तो 1 हो गया। लेकिन जो ये एरर्स हैं उनको याद रखना, कभी भी एरर्स सब्ट्रैक्ट नहीं होते, इनको ऐड ही किया जाता है। तो प्लस माइनस 0.3 और प्लस माइनस 0.2 ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 0.5। ये याद रखना। ऐसा क्यों होता है समझो, क्योंकि हमें ये जो लिमिट है ना वो मैक्सिमम और मिनिमम की लेनी होती है। तो अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैक्सिमम कितना आ सकता है, उसके लिए क्या करेंगे, पहले वाले की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू लो और दूसरे वाले की मिनिमम वैल्यू लो और फिर सब्ट्रैक्ट करो। तो ये तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखोगे कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 1.5 है ना। और इसके अकॉर्डिंग 1 ± 0.5 में ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। अब इसी तरह मान लो मिनिमम कब आएगा, दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और उनका डिफरेंस मिनिमम कब आएगा, जब पहले वाले की तुम मिनिमम वैल्यू लो, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 1.7 और दूसरे वाले की मैक्सिमम वैल्यू लो 1.2, तो ये कितना आएगा 0.5। और हमारे इस डेटा के अकॉर्डिंग 1 में से 0.5 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा। समझ आ गया? यस सर। गुड। तो यही सब्ट्रैक्शन में इसीलिए हम क्या करते हैं, जो एरर्स होते हैं ना उनको ऐड करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स। मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल आता होगा सबको, एरर्स में ऐसा खास क्या है, देखो दो वैल्यूज़ लेते हैं, एक मान लो लिखा है a ± डेल्टा है और दूसरा लिखा है b ± डेल्टा b। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले टर्म को पहले से करो ab, फिर a को डेल्टा b से करो,
ए डेल्टा बी, बी को डेल्टा ऐसे करो, बी डेल्टा है। इसमें जो लास्ट वाला टर्म हमारा आता है वो होता है प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। इसको नेग्लेक्ट किया जाता है। क्या करते हैं इसको? नेग्लेक्ट क्यों करते हैं उसका रीज़न समझ लो। जैसे 2 प्लस माइनस 0.3 था, ठीक है, और एक था हमारा 1 प्लस माइनस 0. पिछले एग्जाम्पल में क्या लिया था मैंने? 1 प्लस माइनस 0.2 लिया था ना? 1 प्लस 0.5। अच्छा नहीं, क्वेश्चन में क्या लिया था? 2 लिया होगा। यस सर, यस सर। ठीक है, अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 1 2 0.2 और 2 ये 0.4 आ गया, ये 0.3 आ गया। सबसे लास्ट टर्म को सिर्फ ध्यान से देखो, वो आएगा हमारा प्लस माइनस 0.06। ये इन सब के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। 0.06 क्या हो गया? बहुत छोटा हो गया। हमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर चाहिए था, ये डेसिमल के बाद एक ज़ीरो है, फिर वो नंबर है, तो ये इतना स्मॉल वैल्यू है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया? नेग्लेक्ट कर दिया। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स में जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं फॉर्मूला लिखवा दूँ। फॉर्मूला होता है कि अगर हम दो एरर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, मतलब दो टर्म्स को ए और बी को आपस में अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करना है तो उनका जो एरर आएगा वो आता है हमारा ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा है। ये मैंने एरर पहले ही बोल दिया है, यानी इसके पहले क्या रहेगा? प्लस माइनस। ये रूल है कि अगर तुम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका एरर ऐसे आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लो, वही वाला पिछला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या था बताओ? फर्स्ट टर्म 2 प्लस माइनस 0.3। ओके, सेकंड टर्म 1 प्लस माइनस 1 प्लस 0.2। माइनस 0.2। ठीक है, ये जेड मतलब पहली वैल्यू, इन दोनों को मतलब जिस टर्म में एरर नहीं होगा उसको हम जेड बोलेंगे। तो 2 1 2, ये हो गया हमारा जेड। अब एरर क्या आएगा? तो ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा है, मतलब पहले वाले को दूसरे के एरर से मल्टीप्लाई करो और दूसरे वाले को पहले के। तो 2 2 4, 3 1 3, 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 7। ये एरर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ओरिजिनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आता है, और जो एरर आता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आता है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डिवीजन ऑफ एरर्स। जैसे दो वैल्यूज़ दिया हो, अगेन वही लेते हैं एग्जांपल, हमारे पास दूसरा एग्जांपल अभी नहीं है, और एक है 1 प्लस माइनस 0.2। इनको अगर तुम्हें डिवाइड करना है, ये ए है हमारा, ये बी है, मतलब इनको डिवाइड करना है, तो नॉर्मल टर्म जो डिवाइड होता है, मतलब जो ए बाई बी डिवाइड करके आएगा वो हमारा आएगा 2/1। 2/1 कितना होगा? 2। लेकिन जो एरर आता है डिवाइड करके, ये जो डिवाइड करके आया ना ए बाई बी, इसको हम जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड। जेड मतलब वो वैल्यू जिसमें प्लस माइनस नहीं है, ओरिजिनल वैल्यू। एरर कैसे निकालते हैं वो देखो, तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जेड अपॉन जेड। इसमें एरर क्या है हमारा? डेल्टा जेड एरर है, जेड ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये फॉर्मूला हम डिवीज़न में लगाते हैं। पहले तुम फॉर्मूला लिखो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लिखिए सर। डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम ए को मतलब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, हमारा जेड आ जाएगा। जेड कितना आएगा? 2। डेल्टा जेड के लिए हम उस फॉर्मूले को लिख लेंगे, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए का मतलब हुआ पहले टर्म का एरर अपॉन पहला टर्म प्लस सेकेंड टर्म का एरर अपॉन सेकेंड टर्म। यहाँ पे प्लस माइनस मत लिखना इस फॉर्मूले में, वो आंसर में लिखा जाता है। तो डेल्टा जेड हमें नहीं पता, बट हमें जेड पता है, और इन दोनों का एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 लेंगे, फिर ये 0.4। ठीक है, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है डेल्टा जेड कितना आएगा? 0.7, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यानी हम अपना जो लास्ट में आंसर लिखेंगे वो आंसर लिखेंगे हम 2 प्लस माइनस 0.7। ठीक है, ये आंसर तुम्हारे मल्टीप्लाई के आंसर से थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, देखना मल्टीप्लिकेशन वाले आंसर से मैच कर रही है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये एरर मैच करेगा बस। जब तुम सॉल्व करोगे ना तो एरर्स मैच करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू इसलिए मैच कर गई ना क्योंकि 2 1 2 होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम डिवाइड करोगे ना तो अलग अलग आंसर आएगा। इसलिए सेम मत करना,
ध्यान रखना कि डिवीज़न में कौन सा फॉर्मूला लगाना है और मल्टीप्लिकेशन में कौन सा लगाना है, ठीक है। डेल। जब तुम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सब कुछ सीख लेते हो तो एक टॉपिक बचता है हमारा एरर इन पावर या एरर्स इन पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मान लो कोई फॉर्मूला ऐसे लिखा हो जो जनरली बताए जाते हैं, a की पावर a इंटू बी की पावर b अपॉन c की पावर c इंटू डी की पावर d। ऐसे अजीब सा फॉर्मूला लिखा हो। हम क्या करते हैं, इन सब का रिलेटिव एरर कुछ इस तरह से इक्वेट कर देते हैं, डेल्टा z अपॉन z। पहले फॉर्मूला लिख लो, मैं एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है। सो डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a, उसके साथ उसकी पावर इंटू कर दो, मतलब स्मॉल a डेल्टा a बाई a प्लस स्मॉल b डेल्टा b बाई b प्लस स्मॉल c डेल्टा c बाई c प्लस स्मॉल d डेल्टा d बाई d। कहीं पे भी माइनस नहीं आएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। पहले ये फॉर्मूला नोट कर लो, एरर्स इन पावर। इस पे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तुम जेईई मेन का एग्ज़ाम दो, नीट वगैरह का एग्ज़ाम दो, एक क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा। इस बार भी जैसे 3 सितंबर को पेपर था, उस पर भी आया हुआ था, कर लिया था। ठीक है। मान लो फॉर्मूला दिया हुआ F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और इस फॉर्मूले में इंफॉर्मेशन गिवन हो कि जब हमने मास कैलकुलेट किया तो 1% एरर आया था, जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करने गए तो 2% एरर आया, और जब हमने रेडियस कैलकुलेट किया तो 3% एरर आया। तुम्हें फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एरर इन फोर्स निकालना है, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम मोशन इन प्लेन में पढ़ोगे, तो अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुम देखोगे इसको कि कैसे मतलब ये यूज़ होगा। देखो, हम सबसे पहले लिखेंगे डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल्स टू एम की पावर क्या है 1, 1 तो 1 इंटू डेल्टा एम बाई एम। वी की पावर क्या है 2, तो 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी। 2 और सबसे लास्ट में क्या है आर, आर की पावर भी क्या है, तो इसको लिखेंगे 1 इंटू डेल्टा आर बाई आर। अभी एक चीज़ ध्यान से सोचो, सबसे स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कोई भी टर्म अगर ऐसा लिखा हो जैसे डेल्टा ए बाई ए लिखा हो, अगर उसमें हमने 100% से इंटू कर दिया तब वो क्या बन जाता है, तब वो बन जाता है परसेंटेज एरर। बताया था ना, परसेंटेज एरर। गुड। यस सर। तो हम इसी का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दोनों साइड के इक्वेशंस हैं इसमें लिखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100%, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100%। देखो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लेफ्ट में बनेगा परसेंटेज एरर इन फोर्स इक्वल्स टू मास की पावर 1 थी तो 1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ या परसेंटेज एरर इन एम, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस। तो सिंपली क्या करो, इन सब को ऐड कर दो। मतलब ध्यान से देखो इसको, 1 इंटू परसेंटेज एरर इन मास, तो 1 इंटू 1%। देखो ये वाला स्टेप जो मैंने लिखा है, ये लिखने वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर पे जा सकते हो, ठीक है। तो 1 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 2% प्लस लास्ट में क्या लिखेंगे 1 इंटू 3%। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 इंटू 3 क्यों? आर की पावर क्या है 1 है ना, और आर में Yes, एरर sir. हमारा कितना है 3%, ओके तो 1 इंटू 3। 3%। इन सबको ऐड कर लो, तो जब हम पूरा ये ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 और एक टोटल 8% आया। ओके, इसको नोट कर लो। यस सर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखो, रेसिस्टेंस की दो वैल्यूज़ गिवन होगी, एक 100 प्लस माइनस 5, एक मान लो लिखा हुआ है 50 प्लस माइनस 1। दो रेसिस्टर्स गिवन है। पहला पूछेगा अगर ये सीरीज़ में है तो टोटल कितना आएगा, और अगर ये पैरेलल है तब टोटल कितना आएगा, कैसे बताओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फर्स्ट पार्ट तो इजी लगेगा, सेकंड थोड़ा सा टफ है। तो मैं बताता हूँ, सीरीज़ में क्या करते हैं, नॉर्मली ऐड करते हैं। यस सर। तो ये हमारा आ जाएगा 150 प्लस माइनस 6 ओम, ठीक है। 6। पैरेलल में जो फॉर्मूला लगता है जब रेसिस्टेंस पैरेलल होते हैं, तुमने 10th में पढ़ा होगा, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, ऐसा कुछ पढ़े हो? यस सर। ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले से ना तुम्हारा ओरिजिनल वैल्यू आएगा, मतलब यहाँ पे R1 की जगह पे 100 पुट करोगे और R2 की जगह पे 50, तो इससे तुम्हारा 50 R आएगा। पर तुम्हें ओरिजिनल आंसर में लिखना क्या होता है, तुम्हें लिखना होता है R, और उसके साथ प्लस माइनस में भी तो कुछ लिखना होता है ना, यस सर। ठीक है, एरर भी तो लिखना होता है। तो इसका एरर कैसे निकालते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज़ में तो एरर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, एरर्स को नॉर्मली ऐड कर दिया, पर जब ऐसे फॉर्मूला हो तब कैसे करेंगे। अगर ऐसे फॉर्मूला हो, सबसे पहले हम तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा R1 R2, ठीक है, ऊपर चला जाएगा R1 प्लस R2। तो क्योंकि हमें R चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये सिंपल सा है, इतना तुम कर लोगे, है ना। मेन है हमारा Yes, एरर sir. कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, इन तीनों में डेल्टा आर बाई आर से इंटू करना है। तो पहला टर्म बन जाएगा डेल्टा आर बाई आर स्क्वायर, दूसरा बन जाएगा डेल्टा आर वन बाई आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू बाई, ये थोड़ा सा टफ है बट उतना भी टफ नहीं, ये 4 मार्क्स का आता है कम से कम। अगर ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आए ना, सीरीज और पैरेलल का, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 4 मार्क्स के लिए एटलीस्ट इतना तो करोगे कि इस फॉर्मूले में पुट करोगे। देखो ये आर यहाँ पे पुट कर देना, बाकी डेल्टा तुम्हें कैसे पुट करना है वो पता ही है, वैल्यू दी होती है, इनकी तो वैल्यूज़ पता होती है, सिर्फ ये निकाल देना है डेल्टा आर। Yes, फिर sir. हम अपना आंसर लिख देंगे आर प्लस माइनस डेल्टा आर। समझ आ गया? Yes, sir. ये नोट कर लो, एनसीईआरटी में जाना या कोई भी बुक होगी एसएल में जाना, वहाँ पे एक क्वेश्चन होगा इस टाइप का, सॉल्व्ड होगा, बस अपना खुद से सॉल्व करके आंसर मैच कर लेना, ठीक है। Okay, sir. ओके, तो देखो एरर्स में अब बस इतना ही था, ठीक है।